Now, viewers, we are shifting our focus to the national capital. This is a shocking case that we had brought to light earlier in the morning itself. Scary images now surface of how lawless Delhi is on your screen at this given point. It's a violent SUV that's being entered. A Thar smashes into a home, walls collapse, and the goons storm in. This is the entire episode that we are describing to you that plays out on the CCTV footage that we have exclusively at this given point of time accessed. Dated again January 2nd. 3 CCTV cameras, all having captured one chilling truth: the brute power over law. Victims dragged onto the road, an elderly woman beaten, a youth stripped and assaulted, all on camera. When the police arrive, the goons are not scared because the main accused flaunts links to the Bharatiya Janata Party while absconding accused are seen posing with top mantris. This is naked violence that we are speaking of. These thugs are holding Delhi to ransom. This is what we are looking at. It's an incident that's coming from Lakshmi Nagar in Delhi, and this is the particular visual, the chilling visual that's now come to light. We'll quickly take you through these ground reports that we have also describing the whole situation as to what exactly went down. इस वक्त मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हूं और जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है जिसमें 2 जनवरी को जो पीड़ित वाशु है उसको इसी बिल्डिंग के ऊपर से जो दबंग है वो घसीट करके लेकर आते हैं। और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, कैमरा पर्सन आप रितेश मिश्रा आपको दिखाएंगे, इसी सड़क पर जो वाशु है उसको दबंग जमीन पर लेटाकर बुरी तरह से मारपीट करते हैं, उसके बाद उसे नंगा करते हैं, उसके बाद भी मारपीट यहां पर जारी रहती है। जो दबंग थे वो थार गाड़ी से आए थे, पहले यहां पर टक्कर मारी, उसके बाद घर से घसीट करके जो विक्टिम है वाशु उसको निकाला, उसको सड़क पर नंगा करके पीटा और सब कुछ इसी जगह पर ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये इलाका यहीं पर नंगा करके बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा था और हालत ये है कि दबंगों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। So while that was the ground report being brought to us by Arvind Ojha, he joins us on the broadcast at this given point of time with more details on this. Arvind, very good afternoon to you. ये जो केस सामने आई है इसके बारे में अभी फिलहाल इस घंटे और क्या जानकारी मिल रही है, आप पहले हमें वो बताइए। देखिए, एक और सीसीटीवी सामने आया है। इंडिया टुडे ने 3 सीसीटीवी एक्सेस किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो गुंडे हैं वो थार गाड़ी से आते हैं और तेज रफ्तार से ये जो आप दीवार देख पा रहे हैं यहाँ पर राजेश गर्ग जो विक्टिम है, वन ऑफ द विक्टिम, वो खड़े थे, उनको टक्कर मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद थार गाड़ी से जो गुंडे हैं वो निकलते हैं और एक एक करके मारपीट शुरू कर देते हैं। इनके रीटा जो गर्ग है, आंख में आंसू आप देख पा रहे होंगे। आप घबराइए मत, इंडिया टुडे आपके साथ है। इनके बेटे को घर से घसीट के मारपीट की जाती है और फिर इनके पति को भी अटैक किया जाता है। क्या हुआ था, कैसे थार से वो गुंडे आते, बताइए। सर, मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े थे गेट पे, वो थार से आया, उससे इतनी तेज हिट किया, मेरे हस्बैंड को हिट किया, लेकिन गलती से वो दीवार में लगी और पूरी दीवार टूट गई। आप देख सकते हैं थार का टुकड़ा भी पड़ा है वहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, ये थार कहाँ जी, फिर और एक ये भी पड़ा है थार का टुकड़ा। अच्छा, उसके बाद घर के अंदर घुसते हैं। सर, उन्हें मेरे हस्बैंड को घसीटा और हमें तो होश ही नहीं आती है। वो इतना मार रहे, हमें उठने ही नहीं दिया, सीधा जमीन पे गिरा दिया और जमीन पे गिरा के लाते घूसे जो उनके हुआ वो मारते चले गए। उसके बाद मेरे बाल खींचे, मेरे को पेट में लात मारी और मेरे को हाथ में लगाया गंदी जगहों पे और उसके बाद मेरे हस्बैंड को यहाँ से उठा के नीचे जिम में फेंक दिया और बोले लगा कि ठीक है आप इनका हाथ पर तोड़ेंगे, रॉडों से मारेंगे और सबको बोलता है कि मारो जितना मारना है। बेटा कहाँ था? दूसरा सीसीटीवी आया है, बेटे को बेटा मेरा घर में था, बेटा मेरा वहां से घसीटा, उसको वहां से घसीटा। वो आवाज सुन के जब बाहर आया तो उसे, जब वो उसको पकड़ने लगे तो अंदर भागा, तो उसको घर से घसीट के लाए, घर के अंदर घुस के उसको घसीट के लेके आए हैं। उसके बाद दिखाई दे रहा है तीसरा सीसीटीवी, यहाँ पर उसके साथ सड़क पर मारपीट होती है, न्यूट किया जाता है। हाँ जी। पुलिस को आपने जानकारी दी थी? सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले आते हैं और गुंडे फिर भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। सर, उस वक्त मैं थाने में थी, थाने में पुलिस की मदद मांगने गई थी। उसमें सीसीटीवी देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती, वो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ पे, मैंने अभी तक देखी भी नहीं है। उसमें ओंकार यादव है, वो सोशल मीडिया में खुद को बीजेपी का नेता बताता है, वो कौन है? सर, वो अपने आप को ही बताता है कि मेरी बहुत पॉलिटिकल पावर है। अब ये तो गवर्नमेंट जांच करे या पुलिस जांच करे कि वो कौन है, बस वो कहता है कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे बहुत पॉलिटिकल संबंध है। तो ये देखिए,
ये रीटा गर्ग है, शंकर मार्केट में इनकी एक बड़ी शॉप भी है, बंगाली मार्केट में इनकी बड़ी शॉप भी है। और देखिए 3 सीसीटीवी से आप अंदाजा लगाइए। और इसमें जो ओमकार यादव है, जिसके कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो सीसीटीवी में मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहां पर है दिल्ली में? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि जब मारपीट हो रही थी, न्यूट किया गया जब वाशु को घर से घसीट करके बीच सड़क पर, वो भी दिन दहाड़े, तब सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर दिल्ली पुलिस के 2 जो पुलिसकर्मी हैं वो आते हैं और जो गुंडे हैं उनके सामने खड़े रहते हैं। पुलिस कपड़ा उठाकर जो विक्टिम है उसको देती है। अब नतीजा यह है कि पुलिस कह रही है कि एक अक्यूज्ड अरेस्ट है, बाकी एब्सकॉन्डिंग है। तो बड़ा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कहां है और किस तरह से दबंगई गुंडई का आलम यह है कि जो थार गाड़ी है वो तेज रफ्तार से, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि उनको किसी बात का खौफ नहीं है, डर नहीं है। वो तेज रफ्तार से आते हैं, ये जो वॉल है इस पे टक्कर मारते हैं। ये वॉल पूरी तरह से क्रैक हो गया है। उसके बाद फिर वो घर के अंदर घुसते हैं। जो रीटा गर्ग बता रही थी इंडिया टुडे को, रो रही थी, इनके बेटे को घर से निकाला जाता है। उसके बाद सड़क पर लाकर न्यूट करके बुरी तरह से मारा जाता है। दिल्ली पुलिस का कहना है एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कई एब्सकॉन्डिंग है। और खासतौर से वो गुण ओमकार यादव, जो खुद को सोशल मीडिया पर बीजेपी का नेता बताता है, वो इलाके में उससे लोग डरते हैं, वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग है।